हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बेटा। मैस्कॉट स्कूल की हिंदी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पाठ 8 चिंटू की जासूसी करेंगे, भाग 1। ओके बेटा। भाग 2 भी चिंटू की जासूसी, जो पाठ 9 है। ठीक है। इस पाठ में क्या है बेटा, थोड़ा इंट्रोडक्शन देती हूँ। इस बार पाठ में क्या बता रखा है? इसमें बता रखा है कि चिंटू के घर में चोरी हो जाती है और चिंटू का काफ़ी बड़ा घर है ना। और उनके घर में नौकर चाकर काम करते हैं। 3 नौकर हैं, एक भैरो है, एक शाहिदा है, एक मंगलू है। ठीक है। तो चिंटू जो बच्चा है उसको कभी भैरो पर शक हो जाता, कभी मंगलू पर शक हो जाता, कभी शाहिदा पर शक हो जाता है। ओके बेटा। तो इस पाठ को पढ़ते हैं कि शक के बिना पर हमें किसी को भी दोषी साबित नहीं करना चाहिए। ओके बेटा, चलो आओ आगे पाठ पढ़ते हैं। आओ बेटा, पाठ का फर्स्ट पेज पढ़ते हैं। देखो, दिख रहा है ना नाम, चिंटू की जासूसी। शब्द दे रखे हैं बेटा। सबसे पहले जासूसी, हृदय, विश्वास, इल्जाम, बेकसूर। विश्वास भरोसा होता है, हृदय दिल होता है बेटा। जासूसी होता है बेटा खोजबीन करना। इल्जाम होता है दोष लगाना, और बेकसूर होता है निर्दोष। ओके, आओ पाठ पढ़ते हैं। माँ घर में आए दिन होने वाली चोरियों से बहुत परेशान थी। किसकी माँ? चिंटू की माँ। अभी 1 महीने पहले उनका सोने का हार गायब हुआ। अलमारी में रखे हुए 10,000 रुपये चोरी हो गए। मेज पर रखी हुई हथकड़ी न जाने कहाँ उड़ गई। अन्य छोटी मोटी चीज़ों की तो गिनती ही क्या, बड़ी कोठी थी। बहुत सी चीज़ों के गायब होने का तो यहाँ पता भी न चल पाता होगा। अब देखो बेटा, काफ़ी बड़ा घर था, कोठी थी, तो वहाँ पर छोटी मोटी चीज़ें ऐसे गायब हो जाती थी कि उनका पता ही नहीं चलता था। जब बड़ी चीज़ गायब होती तब पता चलता कि वो चीज़ हमारी गुम हो चुकी है। आगे देखते हैं क्या है। इधर चिंटू को आजकल जासूसी कहानियाँ पढ़ने का बड़ा शौक पैदा हो गया। शौक होता है बेटा चाव, रुचि। जैसे बच्चों को बहुत अच्छी लगती है जासूसी कहानियाँ, है ना, ऐसे ही चिंटू को भी था। उसने सोचा क्यों न मैं घर में ही जासूसी करके चोर पकड़ूं। उसके दिमाग में आइडिया आया कि मैं अपने घर में जो चोरी हो रही हैं उस चोर को पकड़ता हूँ, निगरानी करता हूँ। उसका विचार था अवश्य ही घर का कोई आदमी ही चोर है। वो सोच रहा था कि घर में चोरी हो रही है तो घर का ही कोई आदमी है जो चोरी कर रहा है। परिवार के सदस्यों के अलावा घर में 3 प्राणी काम करते थे। मैंने बताया था आपको पाठ की शुरुआत में कि 3 नौकर थे। वहाँ पर शाहिदा सफाई का काम करती थी, मंगलू खाना बनाने का काम करता था, और भैरो काका बागवानी संभालते थे, यानी कि वो पेड़ पौधों का काम करते थे, बगीचा संभालते थे। चिंटू इन तीनों की निगरानी करने लगा। निगरानी समझते हो? उनकी छानबीन, उनको ध्यान से देखने लगा कि वो क्या काम करता है, उनकी जासूसी करने लगा। 1-2 दिन बाद चिंटू को लगा कि तीनों पर एक साथ गहरी नज़र रखना तो बहुत मुश्किल होगा। भाई, तीनों पर तो गहरी नज़र यानी कि बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा सकता। उसने सोचा क्यों न एक एक की छानबीन करूं। उसे लगा कि इनमें से शाहिदा अधिक परेशान और डरी डरी सी लगती है। हो सकता है इसी ने चोरी की हो। वह उस पर विशेष ध्यान देने लगा। उस दिन चिंटू ने देखा शाहिदा बहुत तेजी से घर का काम निपटा रही है। उस पर संदेह और अधिक बढ़ गया। निपटा रही अर्थात खत्म कर रही थी वो। संदेह होता शक, डाउट, और ज़्यादा बढ़ गया। चिंटू ने फिर देखा वह कपड़े की एक छोटी सी पोटली लेकर घर से निकली। उसकी चाल में बहुत तेजी थी। चिंटू थोड़ा फासला रखकर उसका पीछा करने लगा। फासला होता बेटा, उससे थोड़ी दूरी बनाकर उसके पीछे पीछे चलने लगा। तेज चाल से चलती हुई शाहिदा आबादी से बाहर निकल आई। आबादी समझते हो? बस्ती से, जहाँ पर सभी लोग रहते थे। चिंटू को अब तो पक्का भरोसा हो गया कि वह चोरी की किसी
चोरी के किसी माल को जंगल में छिपाने ले जा रही है। उसने निश्चय किया कि आज वह चोरी का माल छिपाते हुए इसे रंगे हाथ पकड़ेगा। रंगे हाथ समझते हो, ऑन द स्पॉट पकड़ना, चोरी करते हुए उसी समय चोर को पकड़ना। और अपनी जेब में रखे छोटे से कैमरे से इसका फोटो भी खींच लेगा। ये चिंटू ने सोचा। उसका पीछा पीछा करता जंगल में चला गया। ठीक है, आगे देखते हैं क्या बेटा। चिंटू अपने मन में लड्डू फोड़ ही रहा था। लड्डू होता बहुत प्रसन्न होना, खुश होना, कि उसने देखा शाहिदा झाड़ियों और पेड़ों के झुरमुट में अचानक जाने कहाँ गायब हो गई है। उसने दाएं बाएं यानी कि इधर उधर देखा, आगे पीछे सब तरफ देखा, लेकिन उसे निराशा ही हाथ लगी, अर्थात उसे शाहिदा कहीं दिखाई नहीं दी। ओके, शाहिदा को क्या धरती निगल गई, ये चिंटू ने सोचा। वह सोचने लगा अच्छी जासूसी की। आगे देखते हैं बेटा नेक्स्ट पेज पर क्या है। ठीक है बेटा, यहाँ तक आई होप आपको समझ आ गया होगा। सेकंड पेज पर देखते हैं बेटा। चिंटू पीछा कर रहा था शाहिदा का, हमने पिछले पेज पर पढ़ा, और वो जंगल में पहुंच जाता है। अचानक शाहिदा गायब हो जाती है, उसे दिखाई नहीं देती। फिर आगे क्या होता बेटा, इस पेज पर पढ़ते हैं। जंगल में भागते दौड़ते पैर दुखने लगे। किसके? चिंटू के। झाड़ियों में उलझकर कमीज भी फट गई और हाथ में आया शिकार साफ बच निकला। शिकार किसे मान रहा था वो चिंटू? शाहिदा को। ओके, अब देखो, विवश होकर, बेबस होकर, मन मारकर गिरता पड़ता वह घर लौट आया। कौन? चिंटू। चिंटू को बेटा जंगल में बहुत परेशानियां उठानी पड़ी। उसकी जो शर्ट थी वो भी फट गई झाड़ियों से। ठीक है, अब देखो दूसरे दिन काम निपटा कर, वही फिर काम समाप्त करके शाहिदा जब बाहर निकलने लगी तो चिंटू उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी माँ के पास ले गया और बोला, माँ, इससे पूछो कि कल यह हमारा कौन सा माल चुराकर जंगल में छुपाने गई थी। ऐसा चिंटू ने अपनी माँ को कहा, क्योंकि उसको बड़ी बेचैनी हो रही थी बताने की, जैसे बच्चों के मन में होती है। शाहिदा को काटो तो खून नहीं, अर्थात वो एकदम से सुन्न हो गई, चुप खड़ी हो गई, उसका चेहरा उतर गया। माँ चकित होकर बोली, इसका मतलब है शाहिदा ही चोर है। हैरान होकर चिंटू बोला, और नहीं तो क्या, कल गर्मी की दोपहरी में क्या यह बाग की सैर करने गई थी? बड़ी हैरानी हुई माँ को। चिंटू की बातें सुनकर शाहिदा रोती हुई माँ से बोली, हम चोर नहीं हैं अम्मा। कौन बोली? शाहिदा बोली। यकीन करो, आओ मेरे साथ चलो, मैं बताऊंगी कि मैं किस माल के लिए दोपहरी में जंगल में गई थी। शाहिदा बहुत अच्छी लड़की है बेटा और बहुत गरीब है। गरीबी के कारण वो यहाँ पर नौकरानी का काम करती, साफ सफाई का काम करती है। तो वो देखो लेके जाती है, तो आप भी पढ़कर हैरान हो जाओगे कि वो क्या करती थी। देखते हैं आगे। शाहिदा ने अम्मा जी का हाथ पकड़ा, चिंटू की मम्मा का यानी कि हाथ पकड़ा, और बाहर ले आई। चिंटू भी साथ था। फिर वह उन्हें आबादी के एक कोने में स्थित अपनी टूटी फूटी झोपड़ी में ले गई। वहाँ फटेहाल दो बच्चे खेल रहे थे। फटेहाल समझते हो? देखो पिक्चर में दिखा रखा है ना, दो बच्चे आपस में खेल रहे हैं। फटेहाल होता है यानी कि कपड़े उनके फटे हुए थे, बड़े पुराने कपड़े थे और नहाए धोए भी नहीं थे, मैले कपड़े थे। झोपड़ी के बाहर एक गाय बंधी थी जो घास खा रही थी। आपको भी हैरानी हुई ना बेटा कि वो कितनी गरीब थी, और वो गरीब भले ही थी लेकिन वो चोरी नहीं कर सकती थी, वो कमा कर खाने वाली लड़की थी। शाहिदा ने अपने दोनों हाथों में ढेर सारी घास उठाई और अम्मा जी के सामने पटकती हुई बोली, अम्मा जी, यही है वह माल जिसके लिए मैं जंगल में दौड़ी दौड़ी गई थी। इन दो बच्चों के लिए मेहनत मजदूरी करके यह गायें पालती हूँ। क्या यह गुनाह है? गुनाह समझते हो? यानी कि क्या यह दोष है, अपराध है, पाप है?
मेरी झोपड़ी को खोद डालिए और आपको जो जो माल मिल जाए उसे निकाल लीजिए। क्या आपको लगता है कि शाहिदा अपनी माँ के घर में चोरी करेगी? आई होप बेटा यहाँ तक का जो पार्ट आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। बाकी के जो 2 पेजेस हैं इस चैप्टर के वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। आपको ये यहाँ तक का पार्ट पढ़ना है अच्छी प्रकार से और इसमें आए नए शब्दों का प्रयोग करना है। ओके बेटा, बाय बाय, हैप्पी लर्निंग।